अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे आबान की झांसी में सड़क हादसे में मौत हो गई है। अब उसके शव को प्रयागराज के यहाँ हटवा इलाके में लाया गया है। ये हटवा का वो इलाका है जहाँ अपनी बुआ के यहाँ एज़म और आबान रहा करते थे, लेकिन आबान यहाँ से झांसी अपने भाई अली से जेल में मिलने के लिए जा रहा था, लेकिन डिवाइडर से कार टकरा गई और उसकी मौत हो गई। तो प्रयागराज के हटवा इलाके में आबान के शव को लाया गया है। यहाँ पर लोगों की भीड़ है, पुलिस है और तमाम सुरक्षा के वो इंतज़ाम है, क्योंकि यहाँ पर जो भीड़ है वो लगी हुई है। अब यहाँ पर अंतिम दर्शन यहाँ पर किए जा रहे हैं, लोग इनकी से मुलाकात कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर कसारी मसारी के कब्रिस्तान में, जहाँ अतीक अहमद, अशरफ और असद की कब्र है, वहाँ आबान के शव को ही सुपुर्द खाक किया जाएगा। अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे आबान की सड़क हादसे में मौत हो गई है और झांसी में ये हादसा हुआ है। अब आबान के शव को प्रयागराज के हटवा इलाके में लाया गया है। यहाँ पर वो अपनी बुआ के यहाँ रहा करते था। अब यहाँ पर जो लोग हैं उनसे अंतिम विदाई देने के लिए आए हैं और आप देख सकते हैं कि जो पुलिस की जो भीड़ है वो भी यहाँ है, लोग हैं और बारी बारी से यहाँ आ रहे हैं और वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो प्रयागराज के हटवा इलाके में अतीक अहमद के जो छोटे बेटा है अपनी बुआ के यहाँ एहज़म और आबान रहा करते थे, लेकिन आबान अपने भाई जो झांसी में जेल में बंद है अली, उनसे मिलने जा रहे थे, लेकिन सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई है। फिलहाल अब उनके शव को लाया गया है, यहाँ पर अंतिम विदाई दी जा रही है। इसके बाद नमाज के बाद कब्रिस्तान में उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस समय हम उसी स्थान पर हैं जहां पर माफिया अतीक अहमद के बेटे अवान का एक्सीडेंट हुआ। आप देख सकते हैं ये वही क्रेटा कार है जो यहाँ पर डिवाइडर से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। आप देख सकते हैं गाड़ी की कंडीशन क्या है। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जो आगे का हिस्सा है वो अंदर चिपक चुका है। आप देखिएगा साफ तौर पर हम आपको सीट के वो आगे का जो नजारा है वो दिखा सकते हैं कि किस प्रकार का हिस्सा है, और आगे पे पीछे जो सीट है वहां पर भी किस प्रकार खून भी पड़ा हुआ है। जो सीट है वो बाहर निकली हुई है, सब मेरे ख्याल से जो सामान है वो भी पड़ा हुआ था। और यहाँ पर जो है सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस भी मौके पर मौजूद है। और बताया जा रहा है कि जिस समय हादसा हुआ उस समय कार में जो है करीब 5 लोग सवार थे, जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, जबकि और 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि ये लोग जो 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 अतीक अहमद का जो बेटा अवान है वो यहाँ पर अपने जो भाई यहाँ पर जो झांसी जेल में बंद है अली, उससे मुलाकात करने गए थे। उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम रमाकांत है। सर ये बताइए जो हादसा हुआ कि उस समय आप थे मौके पे? जी हाँ, हम लोग मौके पे। क्या घटना, कहाँ से गाड़ी आ रही गाड़ी ये उड़ई की तरफ से आ रही थी और झांसी की तरफ जा रही थी, और इसमें कुल 5 लोग सवार थे, जिसमें 2 लोगों को मौके से निकाला गया है जो मृत हो गए थे। वहाँ पे उनकी सांसें चल रही थी, लेकिन निकालते निकालते मृत हो गए, और 3 लोग को घायल थे, उनको एम्बुलेंस के जरिए और एक 112 नंबर से पुलिस लेके गई, उनको मोट भेजा गया ट्रामा सेंटर। अच्छा, आगे कौन बैठा था, कुछ जानकारी है आपको? पहले कुछ जानकारी नहीं हुई, लेकिन सुनने में आया बाद में जो खबर चली है कि वहाँ अतीक अहमद के बेटे अवान का नाम आ रहा है, वो थे, और उनका एक और साथी थे पीछे, जो सुनने में आ रहा है कि झांसी जा रहे थे जेल। कितनी स्पीड रही होगी सर उतने टाइम जब गाड़ी का हादसा हुआ है? 100 प्लस थी। 100 प्लस थी। कहाँ क्या जब फंसे थे कैसे निकाला आपने उन लोगों को? जो वहाँ से वो गेट तोड़ के बाहर डाल दी, थप्पड़ वगैरह उसने गेट तोड़ के निकाला उनको बाहर। फिर एम्बुलेंस आ गई उसमें। कितनी देर बाद पुलिस यहाँ पर पहुंची? लगभग तत्काल आ गई थी। जैसे ही सूचना दी गई पुलिस को, इंस्पेक्टर साहब और 112 नंबर सभी लोग मौके पे आ गए और प्रशासन आ गया है, और हाल के तुरंत ही एम्बुलेंस आई। 2 पेशेंटों को एम्बुलेंस ले गई और एक को 112 में भेजा गया। जब एक्सीडेंट हुआ उतने टाइम क्या क्या कारण बताया जा रहा है, कैसे एक्सीडेंट हो गया, कहाँ थे जब हुआ? हम लोग रोड के उस तरफ थे, गाड़ी काफी स्पीड में आ रही थी, और यहाँ कुछ जानवर आया, एक पीछे और गाड़ियां थी, तो अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई गाड़ी। डिवाइडर से टकराने के बाद गाड़ी पलट गई और काफी जोरदार टक्कर हुई है इसमें, तो इस वजह से बहुत धमाकेदार एक्सीडेंट हुआ जिसमें 2 लोगों की मौत हुई। भैया आप बताइए, आप भी मौके पे थे, तो जब यहाँ पर क्या नजारा था, जब कहाँ पर कौन पड़ा हुआ था, कैसे? गाड़ी में ही थे, गाड़ी में से निकाल के एक लोगों को यहाँ पे लेटा दिया और एक लोगों को वहाँ पे लेटा दिया जो एक्सपायर हो गए थे, काड़ा गेट तोड़ के खड़ा उनको, और 3 लोगों को वहाँ पे बैठा दिया था। एम्बुलेंस वगैरह आई तो अस्पताल पहुंचाया उनको। देखिए साफ तौर पर जो यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी है उनका कहना है कि ये जो गाड़ी है वो उरई की ओर से झांसी की ओर आ रही थी। जब एक्सीडेंट हुआ तो सामने एक जानवर आ गया, जिसे बचाने के दौरान वो है
जो आप देख सकते हैं बगल में जो है इस डिवाइडर से टकरा गई। और एक्सीडेंट कितना भीषण था कि जाकर जो गाड़ी जा रही थी वो पलट के सीधे उस तरफ हो गई है, जो विपरीत दिशा में आप देख सकते हैं कानपुर की ओर तुरंत उस तरफ मुड़ गई है। क्या क्या किस प्रकार का हादसा हुआ होगा इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो घायल है वो मेडिकल में भर्ती हैं और जो मृतक है उनके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। एक्सीडेंट की अभी तक यही वजह बताई जा रही है, जो यहाँ पर जो जानवर है, जो ना जानवर था वो अचानक आ गया और यहाँ पर उस कारण एक्सीडेंट हो गया।